हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु पिता की आराधना करता हूँ कि उन्होंने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसको समझना, और आज परमेश्वर हमसे क्या बात करने वाले हैं इसको समझकर इसको मानना है। एक आत्मिक इंसान वो मरता कैसे है, एक आत्मिक इंसान वो गिरता कैसे है। क्या कभी आपने ये जानने का प्रयत्न किया? क्या कभी को कभी आपको ये सवाल हुआ कि एक आत्मिक इंसान वो कैसे गिर गया, एक आत्मिक इंसान वो कैसे मर गया? तो मैं जो कहना चाहता हूँ इसको ध्यान से सुनना। आत्मिक इंसान कभी गिर नहीं सकता, कभी मर नहीं सकता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसी बात उसके जीवन में आती है कि जिसके कारण उसको खुद नहीं पता चलता कि उसके जीवन में ये कैसे हो गया, कब हो गया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक परमेश्वर के काम को पूरा किया। आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह चलते गए और शत्रु शैतान के जो बंधन में थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। और प्रभु यीशु मसीह का बहुत से लोगों के साथ सामना होता था जो प्रभु यीशु मसीह को गिराने का प्रयत्न करते थे। तो कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह को नहीं गिराने का प्रयत्न करता था, लेकिन उन इंसान का कब्जा वो शत्रु शैतान ले लेता था। और प्रभु यीशु मसीह को शत्रु शैतान ने उन लोगों के द्वारा कई बार गिराने का प्रयत्न किया। और उस बात को ध्यान से सुनना। मैं एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसके 15 वचन से। तब फरीसियों ने जाकर आपस में ये विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अंत उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियो के साथ उसके पास जय कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? अभी देखो, यहाँ पर कुछ फरीसी लोग थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को बहकाना चाहते थे। और उन लोगों ने बात कौन सी की? उन लोगों ने किस बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह के साथ बात की? तो सबसे पहली बात, जहाँ पर इंसान फंसता है, मैं प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा, मैं आज के बड़े बड़े सेवक लोगों की, बड़े बड़े विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इंसान फंसता भी है और मरता भी है। तो यहाँ पर यहाँ से बात मैंने देखी और वहाँ पर लिखा है मत्ती 22 उसके 16 में, अंत उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियो के साथ उसके पास जय कहने को भेजा, हे गुरु। देखो क्या लिखा है, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। अभी देखो, उन लोगों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह की खुशामद करनी शुरू कर दी, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ़ करनी शुरू कर दी, प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दिया। आप गुरु हो, आप सच्चे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप ईमानदारी के साथ, आप सच्चाई के साथ ऐसा करते हो, वैसा करते हो, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हो, परमेश्वर का मार्ग कैसा है उसके बारे में बताते हो, और आप किसी भी इंसान का
पक्ष नहीं करते और किसी के मुंह का जो लिहाज है वो नहीं करते। अभी देखो ये सारी बातें जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के आगे कर रहे थे और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, खुशामद करना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दिया। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है 18 में, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। देखो प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि ये मेरे पास आए हैं और किस मकसद से आए हैं और कौन सी बात लेकर आए हैं मेरे पास। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे कपटियों, मुंह से तो अच्छी बातें करते हो लेकिन दिल के अंदर कपट भरा हुआ है। अभी देखो और सोचो, आज के विश्वासी लोग, आज के बड़े बड़े सेवक लोग, अगर उनके लिए अच्छा बोलो, किसी इंसान के लिए अच्छा बोल दो, तो वो क्या करेगा, वो तो फूल जाएगा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं अच्छा हूँ, मेरे लिए लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो जो इंसान इस बात में आता है वो पक्का फंसता है और फंसता है और वो मरता भी है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बार कौन सा हुआ है? अरे प्रभु यीशु मसीह के बाद तो बहुत बार हुआ। प्रभु यीशु मसीह की बहुत बार लोगों ने तारीफ़ की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस तारीफ़ के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाते थे। एक बार तो निकोदेमुस नाम का इंसान वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया रात के समय में और आकर बोला कि आप तो गुरु हो, आप तो परमेश्वर के ओर से आए हो, आप जो काम करते हो जो कोई और नहीं कर सकता। देखो प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छा अच्छा बोलना शुरू किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो इंसान नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो इंसान आत्मा और जल से पैदा नहीं हुआ वो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता। देखो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस की बातों के ऊपर मन नहीं लगाया, लेकिन आज के लोग, आप किसी की तारीफ़ कर दो तो वो आपकी तारीफ़ का दीवाना हो जाएगा, वो दीवाना हो जाएगा। और ये काम शत्रु शैतान करता है। बड़े बड़े सेवक लोगों के अंदर ये बात है, बड़े बड़े विश्वासी लोगों के अंदर जो बहुत पुराने हैं उनके अंदर ये बात है। आप किसी की भी तारीफ़ कर दो, किसी की भी तारीफ़ कर दो तो वो उसी वक्त बात सुनने में अपना पूरा ध्यान लगाएगा और उसको अपनी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये खुशामद, ये तारीफ़ इंसान को कैसे गिरा देती है, कैसे वो मरवा देती है, ये इंसान नहीं समझ पाता। तो इसलिए कई बार मसीही लोगों में कुछ लोग होते हैं जो तारीफ़ करते हैं और झूठी तारीफ़ करते हैं। तो कभी भी देखना, जो सच्चा इंसान है ना उसकी कोई तारीफ़ नहीं करेगा। जो सच्चा इंसान है उसके लिए कौन है जो तारीफ़ करे? कौन ऐसा इंसान है जो सच्चे इंसान के मुंह पर बोले कि आप ऐसे हो वैसे हो? अरे उसकी निंदा करते हैं सभी लोग। तो तारीफ़ वाला शब्द है जो अच्छी अच्छी बातें करने वाला शब्द है, तो समझो वो मरवाने वाला शब्द है। किसी को भी, वो किसी को भी गिरा सकता है, किसी को भी मरवा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह के अगर हम भविष्यवक्ताओं की बात करें तो कौन से भविष्यवक्ता के बारे में लोग सच अच्छा बोलते थे? था कोई नहीं था। आप बात करो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, तो किसने उसको अच्छा बोला? यिर्मयाह की बात करो, यिर्मयाह, किसने उसको अच्छा बोला? यशायाह के बारे में किसने उसको अच्छा बोला? नहीं। सच्चे इंसान की कभी तारीफ़ नहीं होती। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि तारीफ़ अगर कोई करता है ना तो सोचो और समझो उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान हो सकता है। और वो चाहे इंसान को नहीं पता जो तारीफ़ कर रहा है, लेकिन उसके पीछे एक शैतान का प्लान हो सकता है। इसलिए जब भी कोई आपकी तारीफ़ करे, आपको कुछ बोलता है, तो सावधान हो जाओ कि कहीं आप फंस मत जाना और मर मत जाना। तो ऐसी ही तारीफ़ जब किसी की होती है तो इंसान तब जिसने उसको तारीफ़ के लायक बनाया है वो भूल जाता है कि मुझे आज यहाँ पर किसने खड़ा किया है। उसको भूल जाता है। वो खुद की तारीफ़ के लिए, खुद की महिमा के लिए वो परमेश्वर के ख़िलाफ़ हो जाता है। इज़राइल प्रजा के बारे में परमेश्वर ने बोला था कि इज़राइल प्रजा की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन
एक बार दाऊद के अंदर ये बात शैतान ने डाल दी और बताया होगा, उसको बोला होगा, अरे तू तो राजा है, तुझे पता होना चाहिए कि तू कितने लोगों के ऊपर राज्य करता है, वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन तब देखो शैतान ने उसके मन को उकसाया और दाऊद ने वही गलती कर दी। तो उसको ये पता होना चाहिए था कि अगर मैं आज इजराइल का राजा हूँ, इजराइल प्रजा के लोगों के ऊपर राज्य कर रहा हूँ, तो इसके पीछे मैं कौन से अपनी अकल के साथ, अपनी समझ के साथ काम कर रहा हूँ। ये तो मेरे परमेश्वर का मुझ पर अनुग्रह है, मेरे परमेश्वर की मुझ पर कृपा है। लेकिन नहीं, शैतान ने उसको बहका दिया, उसको फंसा लिया। तो देखो आज भी बहुत जगह पर ऐसा होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार ऐसी बहुत सी स्टोरी हैं जो खुशामद करते हैं। लोमड़ी के बारे में आपने सुना होगा। सुनने में ऐसा आया था कि एक कौवा था, कौवे के मुंह में कुछ खाने की वस्तु थी और उस वक्त लोमड़ी नीचे थी और कौवा पेड़ के ऊपर बैठा था। तो लोमड़ी ने देखा उसके कौवे के मुंह में कुछ है, लेकिन लोमड़ी ने एक दिमाग लगाया कि मुझे ये इसके मुंह में जो खाना है वो मुझे चाहिए। अभी वो मांगे कैसे? तो कौवा तो ऐसी जाती है कि वो कभी भी किसको देता नहीं है, वो तो छीन लेता है जिसके पास जो भी होता है। तो यहाँ पर यही हुआ। तो जो लोमड़ी थी उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने कौवे की अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर दिया। कौवा भाई, आप बहुत अच्छे हो, मैंने सुना है आप बहुत बढ़िया गाते हो, आप तो बहुत सुंदर हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप जब गाते हो तो मन को सुकून मिलता है, कानों में मिठास आती है, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन कभी मैंने आपको गाते हुए देखा नहीं है। तो क्या मुझे मौका मिल सकता है कि आप आज मुझे कुछ अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ गाना सुना दो? अभी कौवा ने जब अपने बारे में इतनी अच्छी तारीफ़ सुनी, कौवे ने जब सुना कि मेरे लिए अच्छा अच्छा हो रहा है, तब वो तो फूल गया। तब उसने क्या बोला, ठीक है, अपना मुंह खोला गाने के लिए। अभी आप भी जानते हो कौवा कौन सा गाता है। अरे जब वो कौवा बोलता है तो कौन इंसान उसको पसंद करता है? काएं 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 करता रहता है, कोई पसंद नहीं करता उसको। लेकिन जब उसने मुंह खोला तो मुंह में जो उसके खाने की वस्तु थी, कुछ भी था, रोटी हो सकती है, मांस का टुकड़ा हो सकता, कुछ भी। तो वो जब नीचे गिरा तो लोमड़ी ने उठाया और उसने खाया और निकल गई वहाँ से। अभी कौवा वहाँ पर देख रहा है, ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे ये तो मेरे पास आई थी गाना सुनने के लिए। देखो, खुशामद ऐसी चीज़ है, तारीफ़ ऐसी चीज़ है, तो एक इंसान उसी में गिर जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास भी बहुत सी ऐसी बातें आई थीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर बार सामने वाला इंसान कैसे उसकी तारीफ़ करता है, कैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या सोचता है, क्या वो मानता है, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह जान लेते थे। और तभी प्रभु यीशु मसीह उनको सामने से वैसा ही उत्तर देते थे जिस उत्तर के वो लायक थे। तो यहाँ पर भी लोगों ने यही बोला कि क्या जो सरकार है, जो कैसर है, उसको टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन के विचारों को जाना और बोला जो सरकार का है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का दो, वो परमेश्वर को दो। तो देखो कितनी बड़ी बात। लेकिन आज के लोग तो यही है, अगर एक दो चिन्ह चमत्कार हो जाए, किसी का पेट दर्द चला जाए, किसी का सर दर्द चला जाए, किसी का बुखार चला जाए, तो अगर लोग उसको बोले अरे परमेश्वर ने आपके द्वारा ये काम कर दिया, तो वो भूल जाता है। अरे वो भूल जाता है ये बात कि मेरे पीछे वो परमेश्वर है, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन आज किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी सेवक के बारे में, किसी विश्वासी के बारे में कुछ अच्छी बात बोल दो, तो वो क्या हो जाएगा? वो भूल जाएगा और वो भूल जाता है कि ये सारा कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। तो देखो, एक इंसान, एक आत्मिक इंसान भी, एक बड़ा सेवक भी, वो भी गिरता है, वो भी फंसता है और वो भी मर जाता है। ऐसी ही बात में मरता कैसे है? जब उसका संबंध परमेश्वर से टूट जाता है। तो कहीं ये बातें आपके अंदर तो नहीं? जब कहीं कभी कोई आपकी तारीफ़ करता है, आपकी खुशामद करता है, तो कभी आप उस बातों में फंसते तो नहीं हो? ये बात सोचने वाली है तो छोटी सी बात, लेकिन ये बात इंसान को गिरा देती है, फंसा देती है, मरवा देती है। तो अगर ये बात आपके अंदर है, आपको ये बात सुनकर अच्छा लगता है कि कोई आपके लिए अच्छा बोले, आपकी अच्छी सी तारीफ़ करे, अगर आप ऐसा करते हो तो आप संभल जाओ, ये तारीफ़ नहीं है, आपको मरवाने वाली है, आपको गिराने वाली है, आपको फंसवाने वाली है। तो इसलिए सावधान हो जाओ। जब भी आपकी तारीफ़ हो
तो संभल जाओ। कौवे की तारीफ हुई और जो कुछ उसके पास था वो उसके हाथ से चला गया। तो ऐसा ना हो कि जो आपके पास है वो आपके हाथ से चला जाए, बाद में पछताओगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आज से ही अभी से संभल जाओ। लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हो वो आप अपने बल से नहीं, आज जो भी कर रहे हो प्रभु की कृपा से कर रहे हो। अच्छी आराधना, अच्छी गवाही, अच्छा इस्तेमाल वो परमेश्वर करते हैं। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।